नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे देश को चलाने वाले नियम और कानून ये सब आखिर बनते कैसे हैं? चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो या फिर कोई बड़ा आर्थिक फैसला, हर कानून एक बहुत ही खास प्रक्रिया से गुजरता है। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी आइडिया कानून बनने से पहले असल में होता क्या है। ये किसी लंबी यात्रा की तरह है जिसमें कई सारे पड़ाव आते हैं, कई मोड़ आते हैं। चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये पूरा सफर शुरू होता है हमारे देश की संसद से। अब यहाँ पर कानून का जो शुरुआती रूप होता है, जिसे विधेयक या बिल कहते हैं, वो दो मुख्य रास्तों में से किसी एक पर चल सकता है। तो देखिए, पहला रास्ता है साधारण विधेयक का। अब ये क्या है? ये ज्यादातर विषयों पर एक नए कानून का प्रस्ताव हो सकता है, जैसे मान लीजिए डेटा सुरक्षा पर या फिर सड़क सुरक्षा पर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। एक साधारण विधेयक के लिए हम कह सकते हैं कि तीन मुख्य पड़ाव होते हैं। पहला, इसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। दूसरा, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पास होना होता है। और आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है राष्ट्रपति की सहमति। बस उनकी सहमति मिलते ही ये कानून बन जाता है। लेकिन सोचिए, अगर दोनों सदन किसी बिल पर सहमत ना हो तो क्या होगा? इस सिचुएशन को कहते हैं गतिरोध। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है हमारी व्यवस्था में। इसे सुलझाने के लिए हमारे राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जहां पर बहुमत से फैसला लिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। यह एक स्पेशल और काफी तेज रास्ता है, जो सिर्फ धन विधेयक या मनी बिल्स के लिए होता है। इसमें सरकार की कमाई और खर्च से जुड़े मामले आते हैं, जैसे देश का सालाना बजट हो गया या कोई नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव। अब इन दोनों रास्तों में एक बहुत बड़ा अंतर है। साधारण विधेयक तो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, लेकिन धन विधेयक वो केवल राष्ट्रपति की अनुमति से और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है और संविधान ये पक्का करता है कि पैसों से जुड़े मामलों में आखिरी अधिकार जनता के नुमाइंदों के पास ही रहे। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां कितनी सीमित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास सिर्फ 14 दिनों के लिए रख सकती है। बस इतना ही टाइम है। इसी समय सीमा के अंदर उन्हें इस पर चर्चा करके इसे लोकसभा को लौटाना होता है, चाहे वो अपने सुझावों के साथ लौटाए या बिना सुझावों के। तो ये तो हुई केंद्र यानी कि नेशनल लेवल की बात। लेकिन भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक संघीय ढांचा है, और ऐसी ही कानून बनाने की प्रक्रिया हमारे राज्यों में भी होती है। तो आइए देखते हैं कि राज्य स्तर पर यह कैसे काम करता है। एक उदाहरण लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में राज्य की विधायिका को विधान मंडल कहते हैं। ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इन तीनों से मिलकर बनता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से समझने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दो सदन हैं, एक है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। अब दोनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं, जैसे सदस्यों की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, उनका कार्यकाल कितना लंबा होता है और सदन किस प्रकार का है। विधानसभा, जिसे हम निचला सदन भी कहते हैं, इसमें 403 सदस्य होते हैं, जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। इन्हीं को हम विधायक या एमएलए कहते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है और इसका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। और वहीं दूसरी तरफ है विधान परिषद, यानी कि ऊपरी सदन। ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। इसमें 100 सदस्य होते हैं, जो सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि अलग अलग समूहों द्वारा चुने जाते हैं। इसकी बनावट बहुत दिलचस्प है। देखिए, करीब 38% सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, 36% स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका और जिला बोर्ड से आते हैं, और बाकी टीचर्स और ग्रेजुएट्स के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं। इनके अलावा 10 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि सदन में अलग अलग क्षेत्रों की विशेषज्ञता और अनुभव शामिल हो। तो अब मुद्दे की बात क्या है? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों से पास होने के बाद किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति की जरूरत होती है। तो हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूरी प्रक्रिया को देखा, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं, सदनों और नियमों के मूल में इनके केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत काम करता है, और वो सिद्धांत है बहुमत का शासन।
इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुमत से लोग चुने जाते हैं और बहुमत से विधेयक पारित होते हैं। चुनाव से लेकर कानून बनने तक हर एक कदम पर बहुमत की सहमति ही इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। तो ये थी एक विचार के विधेयक और फिर अधिनियम बनने की पूरी यात्रा। ये एक जटिल लेकिन बहुत ही सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि हमारे नियम सोच समझकर और चेक्स एंड बैलेंस के साथ बनाए जाएं। लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। कानून बनाने की इस जटिल प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर सोचिएगा जरूर।